रैली करने वाले हैं सर बिहार में, ज्वाइंट रैली करने वाले हैं। अभी बना नहीं है, हम बता देते हैं तुमको। हाँ ज्वाइंट करने वाले हैं रैली, अच्छा सभा भी करने वाले हैं लोग। अच्छा, हाँ, और यात्रा के बाद सर, उसी समय हाँ, यात्रा यही समय, यात्रा के बाद हम बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तुमको। बिल्कुल। हाँ, ज्वाइंट करेंगे लोग। 243 सीट पर लड़ने का मादा किसी में है तो दो ही पार्टी में है, तेजस्वी यादव और भाजपा, राजद और भाजपा। तो सर कैंडिडेट्स का भी चयन हो जाएगा इस जो दिल्ली में बैठक होने वाली है? अभी कैंडिडेट के सीट का होगा, सीट का पोस्टमार्टम करनी है, सब तय करनी अच्छा। है और हमको है सीट चाहिए। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी 243 सीटों पर लड़ेगा। सर, गठबंधन में रहते हुए इस तरह का बयान देना सर क्या प्रभाव पड़ेगा सर इससे? क्या इसमें प्रभाव पड़ गया? प्रभाव अप्रभाव तो क्या करते, सब कहते हैं तैयारी तो सारी सीटों पर होती है। वो ये भी तो बोल सकते थे कि 243 सीटों पर लड़ेगा महागठबंधन, वो 243 सीटों पर लड़ेगा तेजस्वी। तेजस्वी कहने का मतलब लीडर महागठबंधन के वही है। ऐसे भी तो हम उसका नरेशन विश्लेषण कर सकते हैं। तुमको भाव समझना है। भगवान माने जो कोई चीज़ है उसको तुमको देखने का क्या नजरिया है, कोई बातें आती हैं तो उसको विश्लेषण करने का तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम किस तरह से लेते हो, ये बात है। पॉजिटिव निगेटिव है ने होने या तुम पर न है। तेजस्वी यादव हम सब लड़ेंगे, इसे कहने का मतलब है कि वही महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारा जो सवाल पूछने का जो मकसद है और जो कि वो अकेले करे, इसका मतलब कि कांग्रेस से लगता है कि कुछ खटपटिया गया मामला, हाँ। तुम यही जानना चाहती हो। ऐसा नहीं होता है, खटपटियाता नहीं है, वो एक दबाव की राजनीति होती है। राजनीति में जो दबाव बनाया जाता है तो ना, ऐसे राजनीति में ही नहीं होता है। हाँ, बहुत सब चीज़ों में दबाव बनाया जाता है। कोई अपना तो तेजस्वी भी अपना दबाव बना रहे हैं सर? क्यों नहीं बनाएंगे दबाव? बीजेपी दबाव नहीं बना उधर, अब उधर थोड़ा सा चल लो, उधर पहले सर रुक जाइए, तेजस्वी पे आइए पहले सर। इसी को साबित करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे कि सारे करते हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं उनके जीजाश्री कि मैं 243 पर लड़ेंगे 243 पर। पिछली बार तो 137 पर आते आते समझ कि इसे काखने लगे, हाँफने लगे, समझ ना। 243 सीट पर लड़ने का मादा किसी में है तो दो ही पार्टी में है, तेजस्वी यादव और भाजपा, राजद और भाजपा। यही टोटल पर लड़ सकती है अपने माने बल के साथ, दम पर। हाँ, वही जो भी कहो, बाकी के बल लड़ जाई। कहे के तो समझ जाए कि से कुछ है कर दे, भव कर दे। बात के पुआ पकावे के बाद तो कोई बात का पुआ समझती हो ना। पुआ खाई हो, कैसा लगता है? गुड़ वाला खाई हो कि चीनी वाला? सब खाए, सब खाई है। तो बात के पुआ भी होता है बात के आदमी पुआ पकाता है। तेजस्वी का कहने को मानते एक दबाव की राजनीति वो कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं सत्ता, अब लेकिन अभी तक अब दबाव मतलब जैसे पहले सर नहीं दिखा था उनका ये दबाव, ऐसे अचानक वहां जाके पहले समझते थे कि बातें बन जाएंगी, वो दबाव बना रहे हैं लोग 70 सीट के लिए। बिल्कुल, हाँ। तो ये भी कह के चलो हम दबाव बनाएंगे। हम लोग इधर बैठे हैं कि तीसरी से तीसरी लड़ा देते हैं पत्रकार का यही ना काम है जी। तीसरी से तीसरी लड़ी, हमने के मजा आई तभी ना खबर मिली। तो लेकिन अब वो लोग 55 पर आ गए हैं। हमारे पास जो जानकारी है कि 55 पर वो लोग तैयार हो गए हैं। लेकिन तब उसमें शर्त ये है कि हम अपनी मनपसंद से सीटों को तय करेंगे, आपको बताएंगे भी कि हम इस सीट पर लड़ना चाहते हैं।
क्योंकि आपने कहा है कि हमको जानकारी हम कैंडिडेट भी आपको बताएंगे। अच्छा। आपको भी बताना पड़ेगा। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता भी है। जेडीयू कांग्रेस में ही होता है या भाजपा में। हमारा ही कैंडिडेट रिहान, उसमें करना ना, ये ठीक नहीं होगा, इसको रखिए ना, ना ना वो ठीक नहीं किया, तब कहाँ से कैंडिडेट आई? हमारा पार्टी के बात, उसको आज रात में मिला लीजिए अपने पार्टी में, उसको बना लीजिए, रातों रात समझ के से पार्टी में मिला करके हो जाता है। सुटेबल कैंडिडेट चाहिए, ये कांग्रेस का कहना है। तो ये दबाव बनाने के सीटों पर आ गई है सर कांग्रेस। हाँ, ये हमारे पास कन्फर्म है, मान गई है। हम 55 पर ही लड़ेंगे, लेकिन हम अपने अनुसार सीट तय करेंगे। अब तुम घूम करके फिर आते हैं तेजस्वी यादव पर। तो इसका मतलब जो वो कल बोले, परसों बोले, कल नहीं, परसों बोले थे ना, शनिवार को। हाँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ हो गया कल, तो उसका दबाव का असर पड़ा। दबाव का असर पड़ा ना, कि भाई आप कहते हैं कि 70 पर हम भी तैयारी, आप कहते हैं हम भी तैयारी कर रहे हैं, तब आ गई है। तो ये केवल दबाव के लिए, आप दबाव डालना चाहते हैं, तब मैं भी जानता हूँ। अब आपके पास ब्रह्मास्त्र है, तो मेरे पास भी ब्रह्मास्त्र है, ये और उसमें कुछ नहीं है। सर, तेजस्वी यादव जो सभा को संबोधित करने के बाद सर वो पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया के जीएमसीएच अस्पताल में गए सर, जहां पर अस्पताल का निरीक्षण किए, जायजा लिए सर। कई तरह की तस्वीरें सामने आई। अस्पताल में बच्ची नीचे लेटी हुई मिली, बाथरूम वगैरह सब गंदा था। इसके साथ ही एक बेड पे 3 मरीज थे। तेजस्वी यादव सर, क्या तेजस्वी यादव जो इस तरह का वहां जाके रिपोर्टिंग किए हैं, लग रहा है सर देखने में कि वहां जाके रिपोर्टिंग किए हैं, इस तरह का जो तेजस्वी यादव ये निरीक्षण किए हैं सर, क्या इमेज बनेगा सर जनता के सामने तेजस्वी यादव का? और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सर क्या बोलेंगे? इमेज बना, उसका असर है, तभी ना हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम ही लोग नहीं, पूरा डिजिटल देश भर का जो है, विदेश का भी, प्रिंट में भी, तो असर हुआ तब ना। जो आप दृश्य देखो, जो बताना चाहते हैं, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही हैज राइट टू डू ऑल दिस थिंग्स। बिल्कुल। व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, इन द ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो बड़ा बढ़िया काम किया उन्होंने। इससे उनका कद बढ़ गया है, लोगों की भी चर्चा होने लगी है। बहुत बढ़िया काम लेकर के ले बा। यही स्थिति है, बताइए। इतना बड़ा अस्पताल, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज न पूर्णिया में जी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल। वो क्या दृश्य है साहब, कह रहा। अब डॉक्टर जो इंचार्ज वो बता भी रहा है कि खाली जितना एक्सटेंट हुआ 20% खाली नर्स बड़ी सन, डॉक्टर की कम है, बेड सी समझिए कि एक महीना पर चेंज होता है, महकता बोकाइन, देख भी रहे भोकराइन बोकाइन महकता ना, किचन क्या इस तरह से सर। और बीमारी फैलती है सर, कहीं नहीं बीमारी फैलती। तो आप ऐसे पहले देखो, होता था सरप्राइज विजिट लोग करते थे, राजा लोग करते थे, रात में निकल जिहन राजा, तो पड़ी होगी, चेंज करके ड्रेस निकल जाते थे। आप बैठ जाते थे कि हमारी जनता का बतिया। चरण सिंह एक मुख्यमंत्री थे, तुम नहीं जानती होगी। चरण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, समझे ना। 60 दशक के बात करता नहीं, 60 दशक के, मैंने हम लोग पैदा थे, मैंने हमारे ही काल में हुआ है। भेष बदल करके वो थाना में चल गए, केस लिखा हुआ खाते ही। सोच लो, जानना, शिकायतें आती थी कि थाना में, बड़ी समझ है किसे हनका से पैसा, हुनका से पैसा, हुनके से थे, बड़ी चर्चा हुआ था। अब थोड़ी कोई करता है, इसलिए कि भेष बैठ ही नहीं सकता है। अगर बैठ जाए नीतीश कुमार या जो भी है इन लोगों का, जो ईमानदार आदमी, जो ईमानदार होगा वही ना पता लगाएगा कि भाई क्या हमारे बारे में जनता बतिया खड़ी, तो खाली का बती है नदी। आज सीओ के परिमार्जन खातिर हाथना देनी है घूस, दाखिल खारिज खातिर हाथना धाम देनी है मर देने के। अरे कोई के बातें नहीं कर सुनत भाई। वो नेता ले फोन करवानी है ना, तो कौन नेता बोल रहे हैं, रखिए आपको तो पहुंचाइए दिए हैं।
ये स्थिति है। फियर साइकोसिस है नेताओं में, खड़े रेतान आदमी बना हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक। हम लोग कितना बोले, इसीलिए सर। वहीं तेजस्वी यादव सर प्रधानमंत्री को लेकर भी बोले हैं कि अगर तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आते हैं तो मेडिकल का ये कॉलेज का विजिट जरूर करें, और इसके साथ ही वो बोले हैं कि 2005 के बाद वाले सीएम को भी लेकर जाइएगा, नहीं तो वो कहेंगे कि 2005 से पहले कुछ नहीं था। तो ये तंज है ना। और मेरे पास जानकारी है कि काल देखो आज ढेर चीज बदल गई। पीएम जाएंगे क्या? हाँ, बदल गए तो क्या कल्प हो गई बा। अच्छा। हाँ, पीएम जाता तारा के वो दिखाया एक भाई इतना काम बड़ा करा दिया ना दिखा करके, तो भगवान बुद्धि तेजस्वी यादव के भी बुद्धि तो मिलिए गई बा कि असही और सब हॉस्पिटल के जो है तहन जिला में जाकर उधार हो जाए। चुनाव में 2 महीने में कर देंगे ना तो ढेर माने राहत मिली लोग के। कहीं कुछ बा हॉस्पिटल में, कहीं कुछ रहियो गई बा। हम तो कई बार तुम्हारे साथ किए हैं या करिश्मा के साथ यानी कैसे बताया हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं के भाई जो डॉक्टर के सुधार दी। बोले हैं तुमको भी बोले का स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार दे। कोई माई के लाल नहीं के या डॉक्टर मंत्री तक पिटाई बना तो बताए ही। नेक्स्ट टू सेकंड गॉड कह जाला इंजन के ना, दूसरा भगवान। सर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू होने वाली है 16 सितंबर से, और इसके साथ बिहार अधिकार यात्रा, और फिर तेजस्वी यादव उन जिलों को कवर करने वाले हैं जिस जिलों में वो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं जा पाए थे। और इसके साथ ही सर राहुल गांधी की भी अब यात्रा होने वाली है बिहार में, दोबारा यात्रा होने वाली है वोटर अधिकार यात्रा के बाद, और ये यात्रा का नाम है हर घर अधिकार यात्रा। और राहुल गांधी भी उन यात्रा को इस यात्रा में उन जिलों को कवर करेंगे जिस जिलों में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं पहुंच पाए थे। तो सर जब दोनों को सर उस जिला में जाना है जहां पर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नहीं पहुंच पाए थे, तो अलग अलग क्यों सर, और अलग अलग यात्रा का नाम लेकर क्यों? क्या उसमें दिक्कत है? काफी दिक्कत है लेकिन सर। दोनों मिल रैली तो करने वाले हैं एक साथ, सभा भी करने वाले हैं एक साथ दोनों। क्यों? तू अपना अखाड़ा में दंड बैठक करके मोटा बरियार होकर, हम अपना अखाड़ा में दंड बैठक करके अपन शरीर बनाएंगे। लड़ाई के दुश्मन से लड़े के बाद भाई कभी सट के कभी हट के, लेकिन अपने के मौजूद कर फिर सटल नहीं है मनिए के। रैली करने वाले हैं सर बिहार में, ज्वाइंट रैली करने वाले हैं। अभी बना नहीं है, बता देते हैं तुमको। ज्वाइंट करने वाले हैं रैली। अच्छा। सभा भी करने वाले हैं लोग। अच्छा। हाँ, और यात्रा के बाद सर उसी समय हाँ, यात्रा के ही समय या यात्रा के बाद हम बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तुमको। हाँ, ज्वाइंट करेंगे लोग। हो सकता है उसमें प्रियंका गांधी भी आ जाए। जो प्रियंका गांधी का 28 को है या नहीं? तो प्रियंका हाँ 28 को तो है सर, और राहुल का जो यात्रा होने वाली है उसमें भी प्रियंका गांधी मौजूद रहने का कहा जा रहा है। बड़ा जबरदस्त रूप से मिलजुल करके अब की पारी तैयारी कर रहे हैं लोग। हाँ, पिछले बार के ही तरह, पिछले बार भी इसी तरह किए थे। थोड़ा सा कल ये पिछड़ गए, कांग्रेस ज्यादा सीट ले ली, तो इस बार तो मान भी गए 55 पर लड़ेंगे। हमारे पास जो है भाई बता दिए कि 55 पर हो गया फाइनल। तो सर अलग अलग जैसे उन जिलों को ही कवर कर रहे हैं, तो अलग अलग यात्रा करके क्यों? अलग अलग रणनीति के तहत इन लोग बनाए होंगे कि हम लोग एक साथ तो इतना घूमे ही, अब ये जो है आप भी अलग कीजिए हम भी अलग करें, तो ये ऐसा थोड़े है कि मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी तो जो आज और कल बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उसमें सारा कल 15 और 16 को सर बैठक होने वाली है दिल्ली में कांग्रेस की, और लगातार बैठक चल रही है सर। उससे पहले भी बैठक हुई है। वही सीट को लेकर क्या कुछ होने वाला है सर? वही हाँ, सीट को लेकर के कि हम लोग 55 को कौन सीटों का फाइनल कर लिया। अच्छा, मतलब 55 सीटों, पहले जो बैठक उसमें 55 सीटों का बात हुआ, अब जो बैठक होगी फाइनल कर लेना है। अभी भी उसी पर चल रहा है। एक एक सीट पर बात करने में क्यों हमको ये चाहिए सीट? वो लोग मिथिला में चाहते हैं कुछ सीट बढ़ाना अपना, वो लोग चंपारण में चाहते हैं बढ़ाना कुछ लोग, तो कौन की सीट है उसके बाद ही करेंगे, तब वो लोग तेजस्वी यादव के साथ बैठक करेंगे।
मुकेश सहनी के साथ करें, लेफ्ट के साथ बैठ के फाइनल कर लेंगे। सर पिछली बार कांग्रेस जो 51 सीटों पर हारी थी, उसमें 37 सीटों में से 21 सीटों तो ऐसी है सर जिसपे कांग्रेस 2010, 2015 और 2020 का चुनाव भी हार चुकी है। सर वो सीट तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। और इसके साथ ही कृष्णा अल्लावरू एक बड़ा बयान दिए हैं सर, वो कहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी को केवल खराब सीटें ही दी जाए और किसी के पास केवल अच्छी सीटें हो, इसलिए सीटों के बंटवारे में अच्छी और खराब सीटों का संतुलन होना चाहिए सर। वही तो बात हम भी कह रहे हैं कि ये जो आज और कल तो जो 21 सीटें कांग्रेस लगातार 3 बार हार चुकी है, तो वो सीटें तो कांग्रेस नहीं लेगी सर। कहीं कहीं महागठबंधन का भी उसमें सर तो वही तो बात कर रहे हैं कि हम अपने पसंद से सीट लेंगे। हर माने पोस्टमार्टम पूरा हो रहा है, तो राजद इसके लिए तैयार है कि वो अपने पसंद से सीट ले? क्यों नहीं तैयार होगी? राजद अपने पसंद से सीट लेगी कि कांग्रेस के पसंद से सीट लेगी? राजद तो अपने पसंद से ही लेगी। तो कांग्रेस का है आपके पसंद से लेगी? तुम नौकरी करती हो अपने पसंद से ना, कहीं या कोई काम करोगी अपने पसंद से ना। हाँ सर। कि दूसरा के पसंद, हमरा पसंद से करबू, हम तारा पसंद से करब। तो आप कहते हैं कि हम अपने पसंद से लेंगे सीट, हमको कहते हैं कि हम जो देंगे उससे लेंगे। यही ना भाई कांग्रेस क्या चाहती है? दबाव। मैंने पिछली बार ये कि हाँ 70 को है ले ला, तो हम बदनाम भी हो गए कि 70 हम नहीं लिए होते तो जीत जाते। अगर मैं 70 सीट नहीं लिया होता तो हमको बदनाम कर दिए, हमको हकेल दिया, है ले ला, बिना माने मतलब के समझे किसी बिना तरी होला। खेत बटाई एला, मान लो कि गांव में खेत बटाई परिवार में, तो दक्षिण बधारी लेब, तरियो में लेबू, छटका पर भी लेबू, ये सब जगह है। मान लो घर बटा जाई तो घर में कगो घर होला पता है तुमको? कोठरी कगो होता है? एक घर है बड़ा ज्वाइंट फैमिली, तो कई कोठरी होता है ना जी। है कौनसिलवा घर है बाबा घर है उत्तरवारा है दक्षिणवारा है नाम होला घर के। तो कोई के दक्षिणवारे घर दे दो, ऐसा नहीं ना होता है जी। उसमें ये लोग तय करेंगे। अच्छा। हाँ, क्या दिक्कत है आप? तो सर कैंडिडेट्स का भी चयन हो जाएगा इस जो दिल्ली में बैठक होने वाली है? अभी कैंडिडेट के सीट का होगा, सीट का पोस्टमार्टम करनी है, सब तय करनी है। और हमको है सीट चाहिए। तो मुकेश सहनी भी अपना ऐसा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं सब। हाँ सब। मुकेश सहनी के भी 20-22 को सीट मिली। अच्छा। 60 को थोड़े मिले जाता है। 60 को तो नहीं मिलेगा सर, वो 60 मांगता है। वो तो 60 मांग रहा है। मांझी जी कल बोले बना। हाँ सर, पूछने ही वाले सर। हाँ, जितना मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है सर। कहे हैं कि 15 से 20 सीटें हमें नहीं मिली तो 100 पर लड़ेंगे। 15 से 20 सीटें नहीं मिलेगी सर तो 100 पर लड़ेंगे। हाँ वो 20 सीट कहेंगे, हमको 20 सीट यहाँ 15-20 सीट वही। दरअसल वो इसलिए चाहते हैं कि वो पार्टी बनना चाहती हैं, मैंने अधिकृत पार्टी बनना चाहते हैं ना। अधिकृत पार्टी है नहीं, उसके लिए 6% वोट चाहिए टोटल। आप देखें 6%। तो कहता हूँ कि 20 को मिली तब ना 8 को जीतब 8 को जीतब तब ना। तो वो अपन वो दबाव, पहले तो चिराग पासवान जब दबाव बना रहे थे तो वो चिराग पासवान को बोल रहे थे। अब तो सर यही शुरू हो गए हैं दबाव बनाना। पिछली बार भी कुछ बोले थे, फिर अभी हो सकेला कि कोई कह ले कि सही दबाव आप बनाइए, चिराग पासवान ठंडा जी हैं। अब राजनीति तुम धीरे धीरे समझोगी तब न कहाँ से कहाँ तीर छुड़वाया जाता है, किसको शांत करना है, किसको उकसाना है, सब चलता रहता है। जितना मांझी ये भी बोले कि हमें विश्वास है कि एनडीए हमारी मांग उपेंद्र कुशवाहा ने खुल के भी निकल बोल के हमरा कितना चाहिए बोले तो थे सर। वो भी बोले हैं, नहीं बोले हैं। वो तो ये बोले हैं कि भाई कारा काट वाली बात नहीं होनी चाहिए, हम लोग को मिलजुल करके लड़े के तब हम लोग समझेंगे। कारा काट वाला मैंने कारा काट में देखिए भाजपा ही के अंदर के लोग जो है, नेता लोग जो है, पवन सिंह को खड़ा करा दिए, जिससे पूरा शाहबाद जो डूब गया। बढ़िया सब बोले डूब गया। जितना मांझी बोल रहे कि हमें विश्वास है कि एनडीए हमारी मांग को मानेगी सर, वो भी चाहेंगे कि गठबंधन मजबूत हो। कौन? जितना मांझी बोल रहे हैं, ये भी बात बोल रहे हैं सर। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं आज। हाँ पुण्या जाएंगे सर, सीसाबारी में सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? अरे अच्छी बात है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरा है। बिहार आ रहे हैं, चुनाव है। हम्म। भगवान करें कि ऐसा ही हो, सालों भर होता रहे, प्रधानमंत्री आते रहें, हाँ, बिहार को कुछ मिलता रहे, बिल्कुल। चुनाव बाद भी आते रहें। ज़्यादा तो नेताओं को याद चुनाव में पड़ता है। तो आ रहे हैं तो वहाँ हवाई जहाज के परिचालन शुरू हो बिल्कुल जाए, सर, वंदे भारत ट्रेन का वंदे भारत हो जाए। आई हॉस्पिटल में ढेर काम होइए गई। हाँ। दिखैला नु प्रधानमंत्री अगर ना होला रहतन, प्रधानमंत्री का अगर आज का नहीं ट्रिप होता तो या चुनाव के चलते ना बिल्कुल तेजस्वी कतनो हॉस्पिटल के दिखा देतन, कह जाइए दिखाते रहिए, देखने से क्या हो जाएगा। हाँ देख लिए, चुनाव है इसलिए थोड़ा डर है कि जनता पूरा बिहार में दिखाते रहिए। जैसे मैं भ्रष्टाचार पर हम लोग बात करते हैं कि भ्रष्टाचार खूब हो रहा बा, अब बोलता है लोग, करते रहिए। मंत्री लोग खदरा भी रहल बन जाए। बिल्कुल। फिर से श्रवण कुमार के साथ ऐसा देखने को मिला, सफाई कर्मी आके। श्रवण कुमार छोड़ो ना, देखे परसों जो जमुई में हुआ, जिस तरह से सुमित कुमार सिंह को बेइज्जत कर रहा था वो, हाँ, संजय प्रसाद पूर्व एमएलसी, हमारे पीठ था ना स्टेज पर जी। क्या था आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।